दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। कल हमने डिस्कस की थी कि वाजिरेक्स बता रहा था कि टोकन्स की जो क्वांटिटी है वो क्यों कम हो रहे थे, उसके ऊपर मैंने कल के वीडियो के ऊपर डिस्कस भी किया था। एंड अकॉर्डिंग टू वाजिरेक्स वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 52% जो है ना यहाँ पर रीबैलेंसिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, 52% इन द सेंस जब वाजिरेक्स हैक हुआ था सबसे पहले वाजिरेक्स ने बताया था कि 43% फंड्स हैक हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2-3 दिन के बाद वाजिरेक्स ने बताया नहीं 43% नहीं 45% हैक हो गए एक्सचेंज में। ठीक है, तो चलो लोगों ने मान लिया कि 45% हैक हो गया। उसके बाद अगर 45% हैक होती है तो इन दैट केस 55% यूजर फंड्स बचती है एक्सचेंज के पास जो हैक नहीं हुई है। ठीक है, बट यहाँ पर ओवर द टाइम कुछ दिनों के बाद वाजिरेक्स ने बताया कि अब इस टाइम पे 55% जो फंड्स है ना वो फंड्स हम आपको बहुत जल्द दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 मंथ्स हो चुके हैं। आफ्टर द 4 मंथ्स यहाँ पर वाजिरेक्स ने क्या बताया कि 55% फंड्स तो हमारे पास है ही नहीं, हम अभी प्रोवाइड करेंगे आपको 52% फंड्स। ठीक है, यानी कि 3% फंड्स अगेन कम हो गए 55% से। अभी अगर आप देखोगे तो 55% से 52% पे आ रहा है, दैट मीन्स कि 3% फंड्स यहाँ पे कम हुई है। ये 3% ऐसा मत समझना कि ये 3% 300 या फिर 3000 या फिर 3 lakhs का है। जो 3% का जो गैप आई है ना वो करोड़ों में है। ठीक है, आप मान सकते हो कि 50 या फिर 100 करोड़ में रहेगी ये जो 3% वाजिरेक्स ने कम किया है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वाजिरेक्स अब इस टाइम पे वो क्या एक्सक्यूज दे रहे कि 53% जो फंड्स है ना वो फंड्स अभी बाइनेंस के साथ है, बाइनेंस यानी कि वो फंड्स नहीं दे रहा है। लेकिन हमने उसके ऊपर मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी किया है, बाइनेंस अगर नहीं दे रहा है, बाइनेंस के पास आपका 3% फंड्स है, इन दैट केस बाइनेंस ने तो क्लियर कर दिया था कुछ दिन पहले कि हमारे पास वाजिरेक्स के कुछ भी फंड्स नहीं है। तो इन रेस्पॉन्स टू दैट वाजिरेक्स ने एक भी वर्ड नहीं निकाली कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास हमारे फंड से रखे हुए हैं। वाजिरेक्स ने कुछ भी नहीं बोला, लिटरली कुछ भी नहीं बोला, जस्ट उनके ऊपर ब्लेम लगाया था। उसके बाद वाजिरेक्स बैक स्टेप कर गए, यानी कि वाजिरेक्स की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आई। ठीक है, अभी बात आती है कि रीबैलेंसिंग में जैसे आप बता रहे हो कि 52% आपने यहाँ पर लोगों को दे दिया है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर मैं अपने साइड से बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप देख लो कि उन्होंने बताया कि 52% ऑफ टोकन्स आर एलोकेटेड, यानी कि 52% टोकन्स जो है ना यूजर्स फंड्स को एलोकेट कर दिया गया है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एक ट्वीट को लूँ ना, यहाँ पर मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस है जो मुझे बता रहे हैं कि रीबैलेंसिंग के बाद उनको 52% नहीं फंड्स मिले हैं। 52 तो छोड़ो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं जिनको 29%, 23%, 25% ऐसे करके मिला है। तो इस बंदे के अगर आप यहाँ पर ट्वीट को देखोगे तो यहाँ पर ना ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट को भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हो खुद के एंड से ज़रूर से कर लेना, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होती है, लोगों को लगता है कि ये अपने साइड से बना के बता रहा है। तो अभी देखोगे तो यहाँ पर ना इसने ट्वीट किया है इस बंदे ने कि एज टीम एज ऑन टुडे XRP प्राइस आई शुड हैव ₹21 lakhs, यानी कि यहाँ पर XRP का जो प्राइस है ना अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस इस बंदे के पास 21 लाख बैलेंस होनी चाहिए। बट यहाँ पर वाजिरेक्स रीबैलेंसिंग के बाद अभी बैलेंस इज शोइंग ओनली 7 lakhs, आई गॉट ओनली 31% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस बंदे को सिर्फ 31% उसके इन्वेस्टमेंट्स में से पैसे मिले हैं। ठीक है, सिर्फ ये बंदा नहीं है, आप ट्विटर में जाओगे तो आपको बहुत सारे लोगों की क्वायरीज देखने को मिल जाएंगी जो लोगों को फंड्स कम मिले हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 52% बताया कि सबको 52% में मिल गया है, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंड्स नहीं मिले हैं, जो कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर किसी को 23%, किसी को 25%, 40% ऐसे करके लोगों को फंड्स मिले हैं। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। वाजिरेक्स ने पहले क्या बताया था कि जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर हम लेके आ रहे हैं ना, तो ये रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर इज नथिंग बट यहाँ पर क्या होगा, इस रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर जस्ट एक डेमो है। ओरिजिनल जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, तो उसका वेट करते हैं कि कब तक आता है ओरिजिनल रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर अकॉर्डिंग टू वाजिरेक्स, वो तो बहुत जल्द आनी चाहिए। तो बाकी इसके लिए वेट कर लेंगे गाइज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि जो 55% फंड्स तुम लोगों ने रोक के रखा हुआ है लोगों का, वो 55% फंड्स तुम लोग कब दोगे? क्योंकि इन 55% फंड्स में ऐसा क्या चल रहा है कि ये देने में इतना टाइम लग रहा है। ऑलरेडी 4 मंथ हो चुके हैं। अगर मैं पार्टिकुलरली BTC एंड बाकी ऑल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे देखोगे BTC ने ऑलमोस्ट 100K के आसपास BTC जाके आया, 99,600 के आसपास BTC जाके आया।
एंड BTC यहाँ से 100K भी इजीली कर लेगा यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रीज़न बीइंग, अगर आप देखोगे तो जब एक्सचेंज हैक हुआ था उसके बाद से ऑलमोस्ट 50% के आसपास BTC के प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो BTC में 55% मूवमेंट हुई है, दैट मीन्स बाकी ऑल्ट्स का आप सोचो कि ऑल्ट्स में कितना मूवमेंट हुए होंगे। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड यही करूंगा कि प्लीज़ वेट कर लो, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे इम्पेशेंस से और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बार बुल रैली आती है 5 ईयर्स में, एक बार बुल रैली हमें देखने को मिलती है। बुल रैली ऐसा नहीं है कि एवरीडे बुल रैली आज आ गया, बुल रैली 5 ईयर्स में एक बार आती है। तो फिर इस 5 ईयर में आप मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम जो है यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो हर कोई यही चाहता है, लेकिन फंड्स नहीं मिल रहे तो इसमें लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ना लोग गुस्से होते हैं मेरे ऊपर या फिर बाकी लोगों के ऊपर। गुस्सा दिखाना है ना, ओरिजिनल गुस्सा दिखानी है, जाओ निश्चल को जाके मैसेज करो, ट्विटर में जाके ट्वीट करो, ये करो। यहाँ पर मेरे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे ना आप गुस्सा दिखा के या फिर कीबोर्ड यहाँ पर किंग होके ना कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे मैंने नहीं ली है, पैसे ली है किसी और एक बंदे ने, तो उसको जाके पूछो, उसको क्वेश्चन करो, उसको इंटरोगेट करो, ना कि यहाँ पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ बदतमीजी करो या फिर उनको गाली दो, ठीक है। अगर देते हो तो उसमें हमारे कुछ भी आता जाता है नहीं, क्योंकि पैसे आपके गए हैं, आपके पैसे फंसे हुए हैं। अगर पैसे निकालना है तो फिर आप उसको जाके पकड़ो जिसने आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को पूरा बर्बाद कर दिया है, ठीक है। तो जाके ज़रूर से देखो। और 52% सॉरी 55 तो नहीं देगा, 52% बता रहा है, तो 52% जो फंड्स फंसे हुए हैं वो फंड्स क्यों नहीं दे रहा है, उसका लेजिट क्वेश्चन पूछो उसको कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हो गया कि ये फंड्स देने में आपकी इतनी फट रही है, ठीक है। क्योंकि जो फंड्स हैक हो गए चलो चले गए वो फंड्स, बाकी फंड्स जो है वो तो दे दो, ताकि लोग अभी इस टाइम पे अपना ट्रेड कर पाए, कुछ ना कुछ जो भी लॉस है उस लॉस को रिकवर कर पाए, ताकि आने वाले टाइम में वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले पाए मार्केट से, ठीक है। तो बाकी इतना ही है। और बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में। तो BTC में देखोगे तो राइट नाउ प्राइस चल रहा है 98,000 के आसपास, एंड BTC के लिए कंटिन्यूएशन मोमेंटम आ रहा है, जो कि प्राइस 100K और 100K से अबव हमें BTC के प्राइस देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वेल एंड गुड, सही है। अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर लो, और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम में जाएगा, जो कि 1,02,807 के आसपास हमें BTC के प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। शॉर्ट नहीं करनी है, जितना हो सके उतना लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।